एनीमे की शुरुआत एक शक्तिशाली किरदार से होती है जो खून से सने माहौल में अपनी ताकत दिखा रहा होता है। चारों ओर चीख पुकार मची होती है और लाशें बिखरी होती हैं। तभी कोई उसके सिर पर एक ताज रखता है और वह गर्व से घोषणा करता है, मैं राजा बन गया हूं। उसी वक्त एक और व्यक्ति उसे मारने आता है, लेकिन वह आसानी से उसे हरा देता है। फिर वह राजा एक मुखौटे को देखता है और कहता है, मुझे याद आया जब मैं राजा था। इसके बाद वह बेहोश हो जाता है और खुद को समुद्र में डूबता हुआ देखता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, अपने नए जीवन में प्रकाश की तलाश करो। फिर वह खुद को एक नवजात शिशु के रूप में पाता है। उसकी माँ और पिता उसे प्यार से निहारते हैं और उसका नाम आर्थर बताते हैं। उसके पिता कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे डैड कहो। आर्थर उलझन में सोचता है, ये लोग कौन हैं? वह समझ जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और अब वह एक नई दुनिया में है। आर्थर सोचता है, मैं एक कमजोर बच्चे के रूप में जन्मा हूं। ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग उसे नहीं पहचानते, लेकिन पूरी तरह मानते हैं कि वही उनका असली बेटा है। उसे अपनी स्थिति से चिढ़ होती है। उसके पिता उसके साथ खेलते हैं और उसकी मां से कहते हैं कि वे उसे बहुत प्यार करते हैं। आर्थर एक आम बच्चे की तरह जीवन जीता है जो उसे पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी मां उसका अच्छे से ध्यान रखती है। वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा है और उसकी शक्ति शून्य है। वह चाहता है कि यह सब सपना हो, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह हकीकत है और इससे भी अजीब चीजें होने वाली हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके पिता जादू का अभ्यास कर रहे होते हैं और बहुत ताकतवर लगते हैं। अभ्यास के दौरान वे एक पत्थर से खुद को घायल कर लेते हैं और उनकी पत्नी शक्तिशाली उपचार जादू का उपयोग कर उनकी मदद करती है। आर्थर यह देखकर चौंक जाता है और सोचता है, इस दुनिया में ऐसी ताकत है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले दिन उसका पिता फिर जंगल में प्रशिक्षण करता है और कई राक्षसों को हरा देता है। कई लोग वहां आते हैं और उसके सामने खड़े होते हैं। वे उसके दोस्त लगते हैं। फिर वह घर लौटता है जहां उसकी पत्नी और बेटा उसका स्वागत करते हैं। आर्थर सब कुछ ध्यान से देखता है और सोचता है कि यहाँ लोग खुलेआम हथियार रखते हैं, जो उसे खतरनाक लगता है। इसलिए वह जल्द से जल्द ताकत पाना चाहता है। हालांकि वह अभी भी अपनी स्थिति से नाराज है, लेकिन सोचता है, हालांकि मैं एक कमजोर बच्चा हूं, फिर भी ये पारिवारिक पल इतने बुरे नहीं हैं। उसे अपने पिछले जीवन की घटनाएं याद आती हैं, जब उसने महल में घुसे दुश्मनों को पलक झपकते ही हरा दिया था। उसे अब आरामदायक नींद की आदत नहीं है क्योंकि पहले वह हमेशा भागता रहता था। समय तेजी से बीतता है और आर्थर अब रेंगने लगता है। उसके माता पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं और ध्यान रखते हैं कि वह खुद को चोट न पहुंचा ले। एक दिन वह आईने में खुद को देखता है और कहता है, इतने दिनों के बाद भी मैं इस स्थिति और नाम से नहीं जुड़ पाया हूं। उसकी मां उसे सुलाती है, लेकिन वह सोता नहीं। उसके जाने के बाद वह चुपचाप उठता है और कहता है, आखिरकार मैं अपने अंगों को नियंत्रित कर पा रहा हूं। वह धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर जाता है और मां की नजर से बचकर वहां पहुंचता है। वह एक किताब निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। वह सोचता है कि ज्ञान एक दो धारी तलवार है। उसे पता चलता है कि वह डेकैटिन नामक एक महाद्वीप पर जन्मा है जिसमें तीन राज्य हैं, डार्व बौनों का भूमिगत राज्य, येद्रो एल्वों का जंगलों में बसा राज्य और साबिन जहां वह खुद रहता है। वह नोट करता है कि यह राज्य उसके पुराने राज्य जैसा है, लेकिन यहाँ ताज वंशानुगत होता है, छीना नहीं जाता। फिर वह एक और किताब पढ़ता है जिससे उसे एहसास होता है कि यह दुनिया तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई है। वह सीखता है कि इस दुनिया में माना नामक एक ऊर्जा है जो अधिकतर आनुवंशिक होती है। माना के दो उपयोग हैं, एनहांसमेंट और समनिंग। एनहांसर्स अपने शरीर की ताकत और गति बढ़ाते हैं, जबकि समनर्स माना को बुलाकर नियंत्रित करते हैं। वह अपनी मां द्वारा उपयोग किए गए उपचार जादू को याद करता है और सोचता है, शायद कुछ अपवाद हैं, लेकिन असली बात है एसेंस ऑफ माना को नियंत्रित करना। किशोर अवस्था में अधिकांश लोग इसे सीखना शुरू करते हैं और शरीर के भीतर
इस ऊर्जा को एक बिंदु में केंद्रित करके जादूगर बनते हैं। आर्थर सोचता है, मेरे पास पहले से ही ऐसी शक्ति को नियंत्रित करने का अनुभव है। क्या यह ज्ञान मुझे इस दुनिया में एक हथियार देगा? वह ध्यान लगाता है और एसेंस ऑफ माना को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और वह इसमें सफल भी होता है। तभी उसकी मां आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे डरा दिया, ऐसा दोबारा मत करना। फिर वह चौंक जाती है और कहती है, लगता है तुम बहुत अच्छे हो। आर्थर सोचता है, यह थोड़ी शर्म की बात है। फिर उसकी मां उसका डायपर बदलती है और वह सोचता है, यह शरीर अब भी एक जेल है, लेकिन अब मुझे और अधिक ताकत और नियंत्रण चाहिए। 2 साल बाद जब आर्थर की मां अपनी डायरी लिख रही थीं, वह अपने बेटे की तारीफ करते हुए लिखने लगीं कि आर्थर दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे होशियार बच्चा है। लेकिन एक समस्या थी, वह अपने जन्म के बाद से एक बार भी नहीं मुस्कुराया था। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने देखा कि आर्थर अपने पिता के साथ बैठा है और एक लकड़ी की छड़ी से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। उसके पिता बहुत प्रभावित हुए और बोले, लगता है तुम्हारे अंदर एक खास प्रतिभा है। उन्होंने आर्थर की मां को बुलाया ताकि वह भी देख सकें कि उनका बेटा क्या कर रहा है। लेकिन मां बहुत नाराज हो गई और बोली, तुम मेरे प्यारे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस उसे तलवार चलाना सिखा रहा था। मां ने डांटते हुए कहा, कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? अभी तो वह ठीक से चलना भी नहीं सीख पाया है। आर्थर ने यह सब सुनकर सोचा, लगता है मैंने इस दुनिया के नियम समझ लिए हैं। यह पूरी दुनिया मां के नियंत्रण में चलती है। बाद में जब वे शहर जा रहे थे, आर्थर खुशी से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे लगा कि इस यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। उसने सोचा कि हथियारों का इस्तेमाल उसे इस दुनिया की कुछ तकनीकों और शक्तियों पर नियंत्रण पाने में मदद करेगा। उसने पहली बार कुछ ऐसे पत्थर देखे जो उसके पुराने जीवन में नहीं थे और उसने जादू को भी देखा। यह शहर की यात्रा उसके लिए बहुत फायदेमंद रही। घर लौटते समय थकावट के कारण आर्थर सो गया। वह सोचने लगा कि यह परिवार उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। भले ही यह जीवन कभी-कभी उसे घुटन भरा लगे, लेकिन यह पूरी तरह बुरा नहीं है। फिर उसने सोचा, क्या हर परिवार ऐसा ही नहीं होना चाहिए? उसे अपने पिछले जीवन की कुछ उदास यादें आने लगीं, जब उसके माता-पिता ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था और वह वहीं बड़ा हुआ, एक कठिन जीवन में। इसीलिए उसने सोचा, इस परिवार की गर्माहट महसूस करना अच्छा लग रहा है। जब वह सो रहा था, उसकी मां उससे बातें करने लगी। क्या तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी वो बातें बहुत पसंद हैं, जैसे चुपके से किताबें पढ़ना और झूठ-मूठ सोने का नाटक करना। लगता है ये आदतें तुम्हें अपने पापा से मिली हैं। एक दिन आएगा जब तुम इस दुनिया को देखने के लिए घर से निकलने का फैसला करोगे। अगले दिन आर्थर ने अपने पापा को जादू का इस्तेमाल करते देखा और सोचा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास एक ऐसा उदाहरण है जिससे मैं सब कुछ सीख सकता हूं। उसके पिता पत्थरों को जादू से हिला रहे थे। तभी मां पीछे से आई और बोली, लगता है तुम्हारे पापा की शक्ति देखने का मौका मिल गया। वाकई में उनके पिता ने एक बहुत शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग किया जिससे आर्थर दंग रह गया और उसने सोचा, लगता है मेरे पिता एनहांसमेंट टाइप के हैं। बाद में जब सुलाने ले गए तो वह नहीं सोना चाहता था, बल्कि किताब पढ़ना चाहता था। उसकी मां ने मना किया, लेकिन उसने मासूम नजरों से उन्हें देखा और आखिरकार उन्होंने उसे किताब पढ़ने की इजाजत दे दी। इस समय आर्थर ने कहा कि इन 2 सालों में उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उसका अपनी एक विशेष क्षमता को पहचानना। मैं मैनिकोर्स उत्पन्न कर सकता हूं, यानी शरीर की सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना। यह सीखना बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उसकी ट्रेनिंग सफल रही। उसी समय उसके पिता बाहर आराम कर रहे थे कि अचानक घर में एक जोरदार विस्फोट हुआ। आर्थर के पिता ने उसकी मां को बचा लिया और जैसे ही उन्हें होश आया, वह बहुत चिंतित हो गए और दौड़कर घर के अंदर गए। उन्होंने देखा कि आर्थर ठीक था, लेकिन जो देखा वह हैरान करने वाला था। मेरा बेटा अभी 3 साल का भी नहीं हुआ और उसने पहले ही मना को नियंत्रित करना सीख लिया।
आर्थर बहुत खुश था, लेकिन तभी कुछ लकड़ी की बीम उस पर गिरने लगी और उसे लगा कि उसकी मौत होने वाली है। मगर उसके माता पिता ने समय रहते उसे बचा लिया। आर्थर ने सोचा, मेरे पास एक ऐसा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है और मेरी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी मां रोने लगी। उस घटना से बहुत प्रभावित थीं, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी थीं कि उनका बेटा सुरक्षित था। उसी पल आर्थर को अपने पिछले जीवन की कुछ यादें आने लगीं, जब वह अकेला था और दूसरों के माता-पिता को अपने बच्चों की चिंता करते देखता था। आर्थर की भी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी भावना महसूस नहीं की थी। उसने अपनी मां को गले लगाते हुए पहली बार रोते हुए कहा, काश कोई मुझे समझा सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।